नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो मंडे का कमेंट वीडियो लेके आई हूं आप सब के लिए। आप ही के कमेंट्स हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं और अच्छा लगता है देख के कि आपका इतना रुझान है इस सीरियल में जिसका नाम है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई। तो चलिए शुरू करते हैं कमेंट्स पढ़ने का सिलसिला। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं पहले कमेंट से। पहला कमेंट है लक्ष्मण का। लक्ष्मण लिखते हैं, देश में बहुत ही लोग मेरे जैसे अहिल्या देवी को अहिल्या माता मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ लक्ष्मण जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं और मैं भी ऐसा ही समझती हूँ, क्योंकि अहिल्या माता ही है। एक्चुअली उन्होंने माता की तरह ही अपनी प्रजा की जो है देखभाल की है, अपनी प्रजा को प्यार दिया है। तो आपके कमेंट से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, थैंक यू सो मच। और देवी भी है, क्योंकि देवी की तरह वो हमेशा ढाल बन के खड़ी रही है प्रजा और दुश्मनों के बीच में। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट का लक्ष्मण जी। अगला कमेंट है मीना पटेल का। ये लिखती हैं, अहिल्या के सामने आया लेकिन मल्हार राव तक पहुंचने देंगी गौतमा और द्वारका, तब कुछ सामने आएगा, नहीं तो ऐसे ही सीरियल सास बहू की तरह चली रहेगी। तो मीना जी, आपका मैं दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आपने उसी वीडियो पे कमेंट किया था कि जिसपे गुन्नू जी के बारे में था कि गुन्नू जी का सच अहिल्या के सामने आ गया, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे अहिल्या को गौतमा कमरे में लेके चली जाती है। तो बिल्कुल आपका जो है डाउट, आपका जो है डर, वो सही है कि अहिल्या के सामने तो आ गया, मगर मल्हार राव के सामने आएगा कि नहीं आएगा, मगर जरूर आएगा। तभी तो बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि टुक्कू जी ने तो मल्हार सरकार को बता ही दिया है कि कैसे अहिल्या के साथ गौतमा बात कर रही थी। तो डेफिनेटली, मगर ये आपकी बात से दूसरी बात से भी सहमत हूं, क्योंकि जो सास बहू का ज्यादा हो रहा है उससे लोगों को थोड़ी तकलीफ तो हो ही रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा एलेबोरेट हो गया है। थैंक यू सो मच मीना आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है कुमुद श्रीवास्तव का। ये लिखती हैं, एकदम सही कहा आपने, अहिल्या का ये बोलना कि मल्हार सरकार से जरूर बात करना है, इतना सुनते ही घबरा गई है द्वारका। अब तो गुन्नू जी की सारी पोल खुलेगी। शुरू से ही गुन्नू जी ख्याली पुलाव बनाते रहे हैं, अब मजा आएगा। करेक्ट है आपकी बात कुमू जी, बिल्कुल सही बात है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अब टूटेंगे, क्योंकि वो हसीन सपने देखते देखते इस हद तक पहुंच गए हैं कि प्रजा के साथ इतना बुरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अब ये व्यवहार जो है बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार के सामने आएगा और फिर इनकी पूरी तरह से क्लास लगेगी। और जो बात आपने कही है कि जो द्वारका जो सोच रही है, द्वारका को जो घबराहट हो रही है, क्योंकि अहिल्या ने जो समस्या की बात की है और उसने कहा है कि मल्हार सरकार से या दरबार में जाना है, तो वो बात बिल्कुल समझ गई है कि समस्या हमेशा ऐसी होती है जो बाद में मेरे ऊपर ही उसका पूरा का पूरा जो है चिट्ठा फटता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर बिल्कुल ये सजा इनको मिलेगी जरूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमुद जी का धन्यवाद। सुषमा जगदीश जी का कमेंट पढ़ते हैं। ये लिखती हैं, सही आंकलन किया है आपने, हम भी समर्थक हैं आपके विचार से जो आपने कहा। धन्यवाद सुषमा जी, थैंक यू सो मच। ये मेरी जो हौसला अफजाई जो आपने की है, ये और ज्यादा दिल में आपके प्रति, सब व्यूअर्स के प्रति एक रिस्पेक्ट बनाती है, क्योंकि आप ही की वजह से मैं इतना सब बोल पाती हूँ, क्योंकि आप लोग इसको पसंद करते हैं और आपकी जो सलाह है वो भी मुझे चाहिए होगी। कुछ भी ऐसा हो आपको लगे कि ऐसे करना चाहिए या वैसे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुरजीत कौर का। ये लिखती है, मल्हार सरकार इज ग्रेट, ही इज सो इम्प्रेसिव, His dialogue delivery is so perfect. He deserves lot of admiration. सुरजीत जी, बहुत सही कहा आपने। तारीफ तो बनती है और राजेश की तारीफ बनती है, क्योंकि उन्होंने मल्हार सरकार का करेक्टर बहुत अच्छे से किया है और बहुत बढ़िया डायलॉग डिलीवरी करते हैं। परफेक्ट है, बिल्कुल 101% आपकी बात सही है। कहते हैं ना 101% वो बात है कि बिल्कुल अच्छे से, और वेट रहती है उनके करेक्टर की कि जब कुछ ऐसा होता है तो हम लोग इंतजार करते हैं कि मल्हार सरकार आएंगे और सब ठीक कर देंगे। तो करेक्ट है आपकी बात सुरजीत जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है त्रिपत कौर का। ये लिखती हैं, अहिल्या इतनी इंटेलिजेंट है और क्वीन सब ऐसी होनी चाहिए, बाकी तो घिसी पिटी रानियां हैं, हर कोई अहिल्या पर रोब जमाता है और सीताबाई को कुछ नहीं कहते। बिल्कुल करेक्ट 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 बात कही आपने।
क्योंकि मैंने भी यही कहा था अपने वीडियो में कि रानी तो अहिल्या है, क्योंकि वो ना सिर्फ अपना अपने परिवार का बल्कि अपनी प्रजा का भी सबका दुख समझती है और ह्यूमैनिटी के लिए वो काम करती है। ऐसी ही रानी, ऐसा ही राजा होना चाहिए। बाकी सब घिसी पिटी तो नहीं कह सकते, बाकी ये है कि जो रानियां होती थी जिनको सिर्फ श्रृंगार से, अपने राजा से, या अपने जो भी कार्यक्रम उनके होते थे वहां तक कि उनका जो था शेड्यूल रहता था उसी में बिजी रहती थी। मगर अहिल्या अलग है, अहिल्या असली रानी है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे रानी का पद क्यों मिला है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सब चीजों का ध्यान रखूं। तो थैंक यू सो मच त्रिपत कौर जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है पारुल का। पारुल लिखती है, गौतमा इज सेल्फिश, शी इज जेलस ऑफ अहिल्या, बट अहिल्या is clever and will find a way to see Malhar, and Tukuji also help her. Ahilya is one in a million. She puts others before, no matter what happens to her. बिल्कुल सही पोर्ट्रेट किया है पारुल आपने अहिल्या का करैक्टर। और जब वो ठान लेती है और उसको पता है कि ये जो काम है मुझे करना ही करना है, चाहे मुझे कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े, वो काम करती है। और यहाँ पे वो वादा करके आई है कि शाम तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। अब उसको अगर वो बंद भी कर देती है कमरे में कि तुझे बाहर नहीं जाना है, जैसे कि वो दबाव डाले थी कि दरबार नहीं जाओगी तुम, बात खत्म, तो ये जब दबाव डालेगी, ये सब करेगी, ये दबाव अहिल्या लेगी नहीं। चाहे वो बाद में सासूबाई से ज्यादा डांट खा ले, मगर वो किसी भी तरीके से मल्हार सरकार तक पहुंचेगी, या फिर मल्हार सरकार अपने आप ही अहिल्या तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि जब शिव शंभू साथ में है तो किस बात का डर है। तो पारुल थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सरिता सुराना का। ये लिखती है, इस औरत की बुद्धि नाम की चीज नहीं है, गौतमा में अपनी काबिलियत है नहीं, और वो अहिल्या की योग्यता और क्षमता को पचा नहीं पा रही है, और द्वारका उसकी इसी बात का फायदा उठाती है। गौतमा अहिल्या की विनम्रता का गलत फायदा उठा रही है। सरिता जी आपकी बात बहुत सही है, करेक्ट कहा आपने कि गौतमा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रही है। ऐसी नहीं बात है कि उसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि उसमें बहुत है, मगर वो डाइल्यूटेड हो गई है द्वारका की बातों से, और उसकी कमजोरी का फायदा द्वारका उठा रही है, बार बार उसको ये कहते हुए कि तुम्हारा पुत्र पीछे हो जाएगा, तुम्हारी सुनवाई आगे बढ़ जाएगी, इससे तुम्हारे पुत्र की जो है वाहवाही नहीं होगी, और यही बात जो है गौतमा नहीं चाहती है। तो ये सारी चीजें हैं जो गौतमा को काफी हद तक रॉन्ग दिखा रही हैं, बट मैं आई एम श्योर कि जल्दी ही वो इन चीजों से बाहर निकलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो होना है वही होना है, क्योंकि अहिल्या आखिरकार विनर होती ही होती है, चाहे वो दिल जीतना हो, चाहे वो कोई प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना हो। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मनोज पांडे का। लिखते हैं, देयर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गंगूबा looks like a dumb person. He has no responsibilities. Only he obeys Malhar Rao orders in yes or no. Surprising. This may not be fact in real life story. तो मनोज जी आपने गंगूबा को सही पकड़ा है, क्योंकि यस और नो ही करते हैं, और साथ में ये भी है कि वो जो उनको काम देते हैं वो होता ही नहीं है बाद में। ये अभी तक हमने देखा है कि वो कभी होता नहीं, सलाह देते हैं तब देते हैं जब अहिल्या के खिलाफ उनको सलाह देनी हो, तो वो चीज है। बाकी आगे हिस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि हमने भी एक वीडियो में शेयर किया था कि गद्दारी बहुत बड़ी की थी जब अहिल्या खुद रानी बन के सामने आई थी, तो बहुत आगे इनका योगदान है, मगर अभी तक खास योगदान दिखाई नहीं दे रहा है। करेक्ट कही आपने बात मनोज जी। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का। ये लिखती है, शिवजी अहिल्या की किसी भी प्रकार से सहायता करेंगे, दीवारें पथ में दुनिया लाख उठाए, प्रभु तो फिर भी बिगड़ी बात बनाए। बहुत बढ़िया कहा मधुबाला जी, यही कन्विक्शन है अहिल्या की अपने शिव जी के प्रति, और उसी कन्विक्शन से वो प्रजा के साथ और लोगों के साथ, घर वालों के साथ सबसे बैलेंस बना के चलती है। और अगर वो किसी मुसीबत में खड़ी होती है तो शिव जी जरूर कोई ना कोई उसका साथ देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, या फिर उसको घर से बाहर दरबार तक लाने के लिए मदद जरूर करेंगे, क्योंकि अहिल्या ह्यूमैनिटी के रास्ते में है। करेक्ट कहा आपने। थैंक यू सो मच मधु जी आपके कमेंट के लिए। और आपने जो दीवारें वाली जो एग्जाम्पल दी है, जो आपने कहा है कि प्रभु फिर भी बिगड़ी बात बनाएंगे, बिल्कुल सही कहा है आपने, तो थैंक यू सो मच। यामी कदम जी का कमेंट पढ़ते हैं, मल्हार राव ने धना जी को दे दी आखिरी चेतावनी कि किसानों की तरफ आगे से अगर ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझे तो मजा ही आ गया जिस तरह मल्हार राव ने धना जी को डांटा, ये देखकर मुझे
तो बहुत ज्यादा ही खुशी हुई है यामी कदम। तो यामी जी बहुत ही खुशी हुई है, आपको सबको खुशी हुई है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो दुश्मन है वो एक्सपोज हो और उनको डांट भी पड़े, क्योंकि जो जिम्मेदारी धनाजी सरदार को दी गई है उसी में ये बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है और ये बनता ही है उनको ये सब करना। और आगे भी उनको अल्टीमेटम मिल गया है कि अगर नहीं ला पाए असली खूनी को सामने तो अपने पद से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। थैंक यू सो मच यामी जी आपके कमेंट के लिए, और थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। संडे को फिर से हाजिर होंगी आपके कमेंट्स के साथ, आपके कमेंट्स पे चर्चा करने के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.